आज रविवार है। रविवार को अपने मित्रों से लाइव प्रसारण के जरिए वैचारिक संवाद स्थापित करने की आदत है। विचार प्रवाह के जरिए अपने मित्रों से लाइव प्रसारण करना और विचार प्रवाह के जरिए राष्ट्र की समसामयिक गतिविधियों पर बेबाक विचार प्रस्तुत करना। मित्रों, सावरकर युग आने वाला है। वर्तमान कालखंड में जो युग चल रहा है वो कन्वर्ट लोगों का चल रहा है। जैसे राजनैतिक महापुरुष जितने भी हुए हैं वह सब कन्वर्जन का शिकार हुए हैं। अगर वह कन्वर्जन का शिकार न हुए होते तो वह राजनैतिक क्षेत्र में सफलता का सोपान नहीं कर पाते। यही कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के जरिए भारत के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय चर्च की साजिश है। हम सब इस विषय पर गंभीर नहीं हैं क्योंकि भारत में राजनीति का सिस्टम लागू है। जहां देखा शुरुआ वहां बैठ गए उठकुरुआ। इस सिद्धांत को आधार बनाकर कल भी हमने कोई टिप्पणी की थी। आज भी इस विषय पर टिप्पणी करने का मन करता है। क्यों? क्योंकि हम सब राजनैतिक तिकड़मबाजियों को राष्ट्र की नैतिक मर्यादा समझ रहे हैं। ये राजनैतिक तिकड़मबाजी वही है जो अंग्रेज भारत की व्यवस्था पर काबिज होते समय किया करते थे। जो अंग्रेज भारत के नागरिकों पर असीमित अत्याचार करते हुए उनको उनकी संस्कृति से अलग करते हुए अपनी संस्कृति में रमाते थे, वह सब एक सुनियोजित कन्वर्जन की साजिश थी। इसी साजिश के तहत भारत का संविधान लाया गया। इसी साजिश के तहत भारत के संविधान का निर्माता किसी कन्वर्ट भीमराव अंबेडकर को बताया गया। यह सभी असत्य बातें भारत की जनता को किससे बताई गई? राजनैतिक महापुरुषों के द्वारा। जबकि राजनैतिक महापुरुष राजनैतिक मलिच्छों की ही तरह थे। उनका अपना कोई स्वतंत्र निर्णय नहीं था। वह अंग्रेजों के गुप्त निर्णयों को अपना निर्णय बताकर राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करते थे और महानता का काल्पनिक सोपान कर लेते थे। हम सब अपने राष्ट्र को समझें। राष्ट्र में जो सिस्टम लागू है वह सिस्टम भारत का नहीं है। हम इस सिस्टम के अंदर अगर भारत को खोजते हैं या भारत के पुनः प्रकटीकरण का प्रयास करते हैं तो यह प्रयास सर्वथा असफल होगा। क्यों? क्योंकि हम राजनीति बनाम राजनीति का खेल खेल रहे हैं। हम दुष्ट बनाम दुष्ट से के संघर्ष से समीकरण बना रहे हैं, जबकि समीकरण सज्जन व्यक्ति की जब दुष्ट व्यक्ति से टकराहट होती है तब होता है। हम सब गलत उद्देश्यों के लिए शुद्ध सात्विक शब्दों को आधार बनाकर इंडिया के लिए कार्य करते हुए भारत को सांस्कृतिक पटल से गायब कर देना, यह राष्ट्र संचालन की क्रिया नहीं है। यह भारत के खिलाफ की गई सुनियोजित साजिश है, जिस साजिश को भारत के इंडी गठबंधन के राजनैतिक दलों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक माफिया कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री बोर्ड के
27 सदस्यों के जरिए हो रहा है। यह सभी सदस्य डेलीगेट की भूमिका में भारत की संसदीय प्रणाली की समीक्षा कर अपने उस मुख्यालय को सूचना भेजते हैं जिस मुख्यालय में आज भी भारत स्वतंत्र राष्ट्र दर्ज नहीं है। फिर भी हमारे भारत के अंदर किसी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा रचित संविधान को बताकर दिखाकर हमें उसी दिशा में धकेला जा रहा है। हमें समझना होगा भारत के प्रकटीकरण की आवश्यकता इस युग संधि में अत्यंत आवश्यक है। अब इसके लिए देरी करना उचित नहीं है। हम शतायु हो चुके हैं, इसलिए अब समाज संगठन अभी भी सलाह देगा। इसका मतलब हम जानबूझकर अपनी शक्ति को कम देख रहे हैं और कम दिखा रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि हमारी शक्ति अधिक होने के बाद भी अगर हमने अपनी शक्ति को कम दिखाया तो विधर्मी शक्तियां हम पर बलात् वैसे ही कब्जा कर लेंगी जैसे पूर्व के सैकड़ों वर्षों के कालखंडों में हुआ है। इसलिए शक्ति से ही शांति संभव है के मार्ग पर चलना हम सबके लिए नितांत आवश्यक होगा। हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। अपने भारतीय नव वर्ष के आधार पर अपने भारत को प्रकट करेंगे और अपने स्व आधारित तंत्र के आधार पर हम भारत को चलाएंगे भी। वर्तमान कालखंड के बारे में हमारे भारतीय जाने, राष्ट्र की समस्याओं को पहचाने और अपनी बुद्धि विवेक से उसको हल करने का रास्ता क्या है, समाधान क्या है, वह अपने मानस पटल पर विचार हेतु प्रस्तुत करें। तो हम सबका कोई न कोई कर्तव्य अपने राष्ट्र के लिए अवश्यंभावी रूप से सधने लगेगा और हम अपनी भारत माता के काम आने लगेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज का विचार प्रवाह यहीं पर स्थगित होता है। भारत माता की जय।